विपक्षी दलों की गोलबंदी देख भारतीय जनता पार्टी छोटे छोटे दलों के सहारे 24 के रन को जीतने में लगी है। बिहार में जीतन राम मांझी, उपेंद्र कुशवाहा, मुकेश सहनी और चिराग पासवान के सहारे नीतीश कुमार को डैमेज करने की रणनीति भी बना ली है। लेकिन सवाल बड़ा है कि क्या इन छोटी छोटी पार्टियों के सहारे नीतीश कुमार को डैमेज कर पाना संभव है? देखिए, इस बात को समझने के लिए आपको साल 2014 के गणित को समझना होगा। साल 2014 में छोटी छोटी पार्टियों को जोड़कर बीजेपी ने 31 सीटों पर जीत हासिल की थी। इस बार भी छोटी पार्टियों को बीजेपी जोड़ रही है। इसका पहला मकसद नीतीश कुमार को उन्हीं के घर में उलझाकर रखने का है। विपक्षी एकता में नीतीश कुमार के राष्ट्रीय संयोजक बनने की अटकलें भी हैं। उनके नाम पर बेंगलुरु की बैठक में मुहर लग सकती है। बात बिहार की करें तो यहाँ भले जेडीयू, आरजेडी और कांग्रेस का मजबूत गठबंधन हो, लेकिन लोकसभा चुनाव में मुद्दा बिल्कुल ही अलग होता है। नीतीश कुमार ये भी जानते हैं, इसलिए बीजेपी की रणनीति है कि छोटी छोटी पार्टियों का मजबूत गठबंधन खड़ा कर दिया जाए, जिससे गठबंधन पॉलिटिक्स के माहिर खिलाड़ी नीतीश कुमार को उन्हीं के घर में मात दिया सके। नीतीश अगर इसका काट खोजेंगे तो राष्ट्रीय स्तर पर समय कम देंगे, जिसका फायदा बीजेपी को मिल सकता है। अब इस बात को ऐसे समझिए कि बिहार की राजनीति में जो तमाम छोटे दल हैं, उसके साथ भारतीय जनता पार्टी अपना तालमेल कर 24 का चुनाव लड़ना चाहती है। मकसद साफ है कि इन छोटे दलों के सहारे नीतीश कुमार के वोट बैंक पर चोट करना है। नीतीश कुमार उस वोट बैंक पर चोट न हो, इसलिए वो बिहार की राजनीति में चुनाव के वक्त ज़्यादा समय देंगे। अगर वो बिहार में ज़्यादा समय देंगे तो फिर वो राष्ट्रीय स्तर पर समय ना के बराबर देंगे, जिसका फायदा भाजपा को सीधे तौर पर होगा। अब इस बात को जरा उदाहरण के साथ भी समझ लीजिए। बिहार में नीतीश कुमार की महागठबंधन सरकार ने जाति सर्वे का आदेश दे चुकी है। माना जा रहा है कि सर्वे के बाद ओबीसी और दलित समुदाय की ओर से हिस्सेदारी बढ़ाने की मांग तेज हो सकती है। इसी डर से केंद्र सरकार जाति गणना नहीं करवा रही है। विपक्षी एकता की मीटिंग में जातीय गणना के मुद्दे पर पुरजोर तरीके से उठाने की मांग पर सहमति बन चुकी है। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि बीजेपी के कमंडल पॉलिटिक्स के जवाब में विपक्ष का यह मंडल पार्ट 2 पॉलिटिक्स है, और इस पॉलिटिक्स में भारतीय जनता पार्टी बुरी तरह से उलझती नजर आ रही है। बिहार समेत देश में पिछड़ों की हिस्सेदारी की मांग अगर तेज होती है तो ऐसे में महागठबंधन बीजेपी की छवि ओबीसी विरोधी बनाने की कोशिश भी करेगी। अब इस रणनीति को मद्देनजर रखते हुए भारतीय जनता पार्टी छोटे छोटे ओबीसी नेताओं को साथ ला रही है कि अगर जातीय जनगणना जैसे मुद्दों पर भाजपा की छवि को खराब करने की या फिर विपरीत बनाने की कोशिश की जाएगी तो हमारे पास यह कहने के लिए होगा कि महागठबंधन या फिर जो गठबंधन है ओबीसी नेता है ही नहीं। ऐसे में जो ओबीसी हितैषी की बात करते हैं, ओबीसी नेताओं के साथ गठबंधन क्यों नहीं किया या फिर उन्हें मौका क्यों नहीं दिया? ओबीसी नेताओं के साथ भारतीय जनता पार्टी जो है वो गठबंधन कर रही है और छोटे छोटे दलों को साधे में लगी है, और एक तीर से कई निशान जो है वो देखा जा रहा है। एक तो बड़ी बात कि नीतीश कुमार को बिहार में उलझा कर रखना है ताकि बाकी प्रदेशों में भाजपा जो है वो आसानी से फाइट कर सके, क्योंकि अगर नीतीश कुमार राष्ट्रीय स्तर पर समय देने लगे तो फिर भारतीय जनता पार्टी के लिए मुश्किलें और ज़्यादा बढ़ सकती है। इसलिए भाजपा ने यह भी प्लान बना लिया है कि किसी भी हाल में नीतीश कुमार को बिहार की राजनीति में फंसा कर रखना है, और बाकी जो स्टेट है वहाँ पे आसान उनकी लड़ाई हो जाती है। ऐसे में जाति जनगणना भी एक बड़ा मुद्दा हो सकता है, और यह कहा जा रहा है कि एक समय में जो कमंडल की पॉलिटिक्स भाजपा किया करती थी, तो आज की तारीख में विपक्षी पार्टियां मंडल पार्ट 2 की पॉलिटिक्स लेकर आई है, और इस पॉलिटिक्स में भारतीय जनता पार्टी बुरी तरह से फंस चुकी है। ना हाँ कहने में बन रहा है और ना ही ना कहने बन रहा है, यानी कि ना विरोध ना समर्थन। लेकिन भाजपा इस बुरे वक्त से निकलने के लिए भी अपनी रणनीति तैयार कर ली है ताकि नीतीश कुमार को डैमेज किया सके, और जो माहौल चुनाव के वक्त में बनेगा ओबीसी विरोधी का, तो ऐसे में ओबीसी के कई बड़े चेहरे, छोटे छोटे दलों के नेता हमारे पास उस वक्त रहेंगे एनडीए में, तो यह हम डंके की चोट पर कह सकते हैं कि भाई हम ओबीसी विरोधी नहीं हैं। हमारे पास ऑलरेडी कई ओबीसी नेता हैं, हमारे पार्टी में हो या फिर हमारे गठबंधन के सहयोगी हो। तो भाजपा नीतीश कुमार को उन्हीं के घर में मात देने के लिए एक के बाद एक कई रणनीति बना रही है। हालांकि देखने वाली बात हुई कि भाजपा का रणनीति कितना सफल जो है वो हो रहा है।